बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आप सब जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोभी की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। गोभी की बहुत सारी रेसिपी है जो बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जो आज लेकर आई हूँ ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। बहुत पसंद आएगी आप सबको, इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बनाइएगा कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है। और आपके मैसेज से पता चलता है कि आप मेरे चैनल्स को देखते हैं। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले मैंने सब्ज़ी को काट लिया। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। ये ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और इसमें 1 पिंच मैं ऐड करूँगी यहाँ पर कलौंजी। ठीक है, इस जस्ट ओनली 1 पिंच, जो इसकी टेस्ट को बहुत ही इन्हेंस कर देगा। ये 1 पिंच मैंने डाला है और इसमें मज़ीद 1 पिंच मैंने ज़ीरा का ऐड किया है। ठीक है, इन दोनों के डालने से ये फ़ायदा होगा, जो आपकी सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंसफुल, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। और इसके साथ ही आगे जब ये ऑयल हमारा ये थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा, इसमें मैं गोभी ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें गोभी ऐड करने लगी हूँ। आपने बिल्कुल इस स्टेप का ख़याल रखना है और ऐसे ही बनाना है जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। जहाँ जहाँ से मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनकी सारी परेशानियाँ दूर करें। और अब मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इस गोभी में जो मैं आज बना रही हूँ। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। पहले तो मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया था कलौंजी और ज़ीरे के साथ, और फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है और ये खूबसूरत सा कलर आ गया है इसमें। अब पहले मैं इसको सही तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि जो सब्ज़ी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी गोभी फ्राई हो गई है। जब ये फ्राई सही तरह से हो जाएगी तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और फिर उसके बाद बाकी का प्रोसीजर क्या स्टेप होगा वो मैं आपको बताती हूँ अभी। और इसको थोड़ा सा मैं 3 मिनट के लिए सिर्फ ढक के भून लूँगी। ठीक है, कोई पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है अभी, जस्ट 3 मिनट्स ओनली। जैसे ही ये 3 मिनट पूरे हो जाएंगे मैं इसे कवर अप कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसको हटा दिया है इसके कवर को। अब ये ऑयल सेपरेट हो गया है। अब से गोभी फाइनली हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी गोभी भुन गई है काफ़ी अच्छी तरह से। अब बिल्कुल भी इसमें सब्ज़ी का कच्चापन नहीं है। और इस स्टेप में थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड किया है। ठीक है, कि आके चीज़ें ऐड की है मैंने इसमें, नमक और हल्दी का इस्तेमाल किया है अभी। ठीक है, और ये हमारी गोभी भुन गई है। अब मैं इसको प्लेट में सेपरेट कर रही हूँ और इसी पैन में हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, अगेन इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल करूँगी मैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं, जो प्याज हैं और हरी मिर्चें हैं, वो हम यूज़ करेंगे। एक प्याज मैंने ली है, दरमियानी साइज़ की प्याज है ये। इसको बारीक कटिंग करके इसमें फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नॉर्मली फ्राई करना है इसको, सिर्फ इसका हल्का सा कलर टर्न हो जाए। ठीक है, ये हमारी प्याज देख लें सौते हो गई है। अब इसमें हम 1 टमाटर ऐड कर देंगे और इसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जब ये टमाटर और हरी मिर्चें इतना भूनना है कि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से तेल में मिक्स हो जाए और मसाले के साथ आ जाए, इसका पूरा फ्लेवर एक अच्छा सा मसाला बन जाएगा ये हमारे पास। ये देखें टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज का, और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। 2 मिनट तक भूनना है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, पीसी लाल मिर्च ऐड किया है मैंने यहाँ पर। और
ये हमारी लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चटपटा रखना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून फुल यूज़ किया है लाल मिर्चों का। और मैं इसमें मज़ीद जो इस्तेमाल करूँगी वो है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ये हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया इसमें। जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, नन्ना मुन्ना सा छोटा सा एक कमेंट्स कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो इससे आपका प्यार होता है। चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये जब तक मसाला भुन रहा है तब तक आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अब मैंने ये आलू कटिंग करके रखे थे 2 छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में हैं ये आलू। इसमें मसाले में ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी को तो मैंने पहले ही गोभी को भून कर अलग कर लिया है। अब इसमें जो ऐड करने लगी हूँ मैं ये आलू है। आलू को मसाले के साथ भूनना है इतना कि मसाला जो है वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मसाला जो है आलू के साथ अच्छी तरह से भुन रहा है। 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ये ढक के, और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसका कवर हटा दूँगी। 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन, कवर मैंने हटा दिया। अब इस तरह से देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। और इस स्टेज पे अब मैं इसमें गोभी जो हमने फ्राई करके रखी थी वो गोभी ऐड कर देंगे। ये गोभी इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सी कोई सब्ज़ी बनने लगी है। चावल के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी रेसिपी है। दावतों में सब्ज़ी भी रखा करें, और सब्ज़ी में तो ये बहुत ही डिलीशियस है, मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताना है कि कैसी बनी है आपकी सब्ज़ी, और आप हफ्ते में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी आँखों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत बहुत अहम होती हैं। तो काइंडली आप सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मैंने इसमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून वाटर ऐड किया है, पानी ऐड किया है, क्योंकि गोभी तो हमारी ऑलरेडी पहले से ही तकरीबन गल चुकी है, लेकिन आलू में भी कच्चापन है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए, और इंशाल्लाह 5 मिनट बाद हमारी गोभी रेडी हो जाएगी। ये 5 मिनट हो गए। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये तकरीबन डन हो गई है। ठीक है, अब इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे हम। इसमें ये हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया, इसको गार्निश भी कर देंगे। और ये हरा धनिया जो है कमाल का लगता है गोभी के साथ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर गोभी में हरा धनिया ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तो गोभी के ये सब्ज़ी में लाजमी हरा धनिया का इस्तेमाल किया करें, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त सी लुक इसकी नज़र आ रही है। तो आपने भी अपने घर में ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि कैसी बनी आपकी ये सब्ज़ी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।